देखें, ये दो तरीके के क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, जो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन पहले क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिससे गुणा करने पर ये संख्या जो दे रखी है वो आपकी पूर्ण घन बन जाए, मतलब उसका घन अपन करेंगे तो पूर्ण घन बन जाएगा। दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, अगर मैं इस संख्या में उस संख्या से भाग दे दूं तो ये संख्या जो आएगी वो क्या हो जाएगी, आपकी पूर्ण घन बन जाएगी। समझे इसको ध्यान से, मैं समझा रहा हूं। क्या कह रहा है, सबसे पहले जब भी मैंने बोला कि घनमूल निकालना या घन पूर्ण घन बनाना है, तो आप सबसे पहला काम क्या करो, उसका अभाज्य गुणनखंड कर दो। जब भी आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो आपको उसके अंदर पता चल जाएगा कि मेरे को क्या करना है। सबसे पहले अगर मैं इसके अभाज्य गुणनखंड करूं तो 2 का भाग जाएगा। आप बोलोगे सर 2700 आना, फिर मैं 2 का भाग दूंगा तो क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे कि सर 1 3 5 और 0, फिर से मैं इसमें 2 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, तो आपका कहना होगा कि सर 6 बार जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 5। अब इसके अंदर किसका भाग जा रहा है, तो ये अपन को पता लगाना है। सबसे पहले मैं इसके अंदर भाग दे देता हूँ आपका 3 का, क्योंकि इसमें 3 का भाग जा रहा है, 7 और 5 12 और 6 18। जब मैं इसमें 3 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा 2, इसमें भी जाएगा आपका 2 और यहाँ आ जाएगा 5। अभी भी इसमें 3 का भाग जा रहा है, तो 3 का भाग मैं दे रहा हूँ, इसमें कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे कि सर 7 बार, और पीछे बचेगा 1 और यहाँ आ जाएगा 5। फिर से इसमें मैं 3 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, आपको कहना होगा कि सर 75 में 3 का भाग दूंगा तो आंसर में आ जाएगा आपका 25, और फिर आ जाएगा आपका 5, आ जाएगा 5 इधर, और इधर आ गया 5, आंसर में आ गया 1। ये गुणनखंड कर दिया। अब देखिए गौर से, मैं अब इसमें भी यही चीज कर रहा हूँ, फिर इसके बाद दोनों एक साथ आपको समझ में अच्छे से आ जाएंगे। इसमें भी फिर पहला काम क्या करें आप लोग, इसके गुणनखंड करें। मैं अगर गुणनखंड करूंगा इसका तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले 2, इसमें कितना आ जाएगा 125, फिर मैं इसमें भाग दूंगा तो इसका जाएगा आपका 5 का भाग जाएगा। अगर मैं 5 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा 25, फिर से मैं इसमें 5 का भाग दूंगा, कितना आ जाएगा 5, और फिर वापस मैंने 5 का भाग दे दिया तो आंसर कितना आ जाएगा 1। दोनों तरफ दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है, लेकिन दोनों में पहला स्टेप क्या करना है आप लोगों को, कि दोनों के अभाज्य गुणनखंड करना है। अब गौर से वापस अपन क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाए। मतलब इस संख्या में ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करूं ताकि पूर्ण घन बन जाए। इसका मतलब सीधा सा ये है कि ये जो मैंने फैक्टर किए हैं इसके अंदर 3-3 के जोड़े, पूर्ण घन का मतलब कि जोड़े जो बना रहा हूं मैं 3-3 के, वो कंप्लीट 3-3 के बनने चाहिए। अब देखें, ये तो 3 का जोड़ा कंप्लीट बन रहा है, इधर 3 का जोड़ा कंप्लीट बन रहा है, लेकिन इधर 2 ही बाकी बच रहे हैं, 2 ही है, तीसरा नहीं है। इसका मतलब इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा आपको, 5 से गुणा करना पड़ेगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ये बात ध्यान दें। इसने बोला था कि छोटी संख्या से गुणा करें ताकि जो गुणा करूंगा तो ये पूर्ण घन बन जाए। और पूर्ण घन कब होता है, जब 3-3 के जोड़े कंप्लीट बन रहे हैं। तो एक जोड़ा तो 3 का ये कंप्लीट बन रहा है, ये भी जोड़ा कंप्लीट बन रहा है, लेकिन एक इसमें है जो सिर्फ 2 ही 5 है, तीसरा 5 नहीं है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि दी गई संख्या को 5 से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या बनेगी। समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से दोहराऊं, ध्यान से सुने। सवाल ने बोला था कि कौन सी इस संख्या को कौन सी छोटी संख्या से गुणा करूं ताकि पूर्ण घन बन जाए। पूर्ण घन का ये मतलब है कि 3-3 के जोड़े कंप्लीट बनने चाहिए। तो ये जो जोड़ा था वो कंप्लीट बन रहा था, ये जोड़ा कंप्लीट बन रहा था, लेकिन ये तीसरा जो जोड़ा है इसमें सिर्फ 2 ही 5 थे, एक 5 नहीं था। इसका मतलब जो संख्या दे रखी है इसको अगर मैं 5 से गुणा कर दूं तो यहाँ पे तीसरा 5 आपका आ जाता। इसका मतलब आपके पूर्ण घन बन जाता, मतलब 3-3 के फैक्टर जोड़े आपके आराम से बन जाते। इसलिए इस संख्या को किससे गुणा करना पड़ेगा आपको, 5 से। तो जो भी आपकी संख्या दे रखी है वो क्या बन जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी।
अब जो ये जो दूसरा सवाल है वो सेम एज इट इज सवाल है, लेकिन इधर क्या था, गुणा करने का था, और इधर इसने क्या बोला कि ऐसी कौन सी संख्या से आप भाग करोगे ताकि जो आपकी दी गई संख्या है वो आपकी पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो इसमें भी आपको फैक्टर गुणनखंड देखने, जोड़े देखने, तो एक जोड़ा कंप्लीट बन रहा है। लेकिन ये जो दूसरा जोड़ा है, इस दूसरा वाली जो दो बच रहा है, इस दो के जोड़ा नहीं बन पा रहा है। दो का जोड़ा क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि दो सिर्फ एक बार ही है, जबकि अपन को जोड़ा बनाने के लिए कितने होने चाहिए? तीन संख्या, 3 बार दो आना चाहिए था। तो यहाँ पे कितनी बार? एक बार ही है। तो मैं इसमें लिख सकता हूं कि दी गई संख्या को 2 से भाग देने पर वह पूर्ण घन संख्या बनेगी। ठीक है, जैसे ही मैं इसके अंदर 2 का भाग दे दूंगा, तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा देता हूं कि 250 में मैंने अगर 2 का भाग दे दिया तो आंसर कितना आया? 125। और 125 किसका पूर्ण घन है? तो आप कहोगे सर 5 का। इसका मतलब जिसके जोड़े कंप्लीट नहीं, सवाल के हिसाब से चलना है। अगर वो छोटी संख्या से गुणा करने के लिए बोले तो इसमें एक 5 की कमी थी, तो उस 5 से गुणा करना है। और जब इस तरीके की कंडीशन आए तो इसमें क्या था कि 2 एक एक्स्ट्रा था, इस 2 के 3 जोड़े कंप्लीट नहीं बन रहे थे, सिर्फ एक बार ही था। इसका मतलब जो भी संख्या दे रखी है इसमें किसका भाग देना है? 2 का। जैसे ही मैं 2 का भाग दे दूंगा तो उसका आंसर आ जाएगा आपका, जो भी संख्या आएगी वो एक पूर्ण घन संख्या होगी। इस प्रकार से मैं आपको एक बात समझा देता हूँ कि ये जो आपका था वो कंप्लीट चैप्टर हो चुका है। सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से समझा दी है इस चैप्टर में, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपकी आकलन विधि को सीख के रखें, क्योंकि ये आपके 10th 9th कंपटीशन का कोई भी एग्जाम दोगे जिसमें आपके घनमूल में सबसे ज़्यादा काम में आएगी। बहुत अच्छे से मैंने समझाइए। ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। कल से अपन पढ़ेंगे जो आपका 3rd लेसन होगा 8th क्लास का, उसको। ठीक है, थैंक यू।